सन 1 अप्रैल 1976 बंदे ने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की जिसके प्रोडक्ट आज लोग एक स्टेटस सिंबल की तरह यूज करते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टीव जॉब्स और उनकी कंपनी एप्पल की। क्या आपको पता है दोस्तों, एक समय पर स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। तो कैसे एप्पल इतनी सक्सेसफुल कंपनी बनी? और हैरान कर देने वाली बात यह है, अगर स्टीव जॉब्स इंडिया ना आए होते, ना ही एप्पल कंपनी होती, ना ही उनका टैग लाइन थिंक डिफरेंट। तो चलिए जानते हैं स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की शुरुआत कैसे की और वे क्या चीजें हैं जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स इतने सक्सेसफुल आदमी बने। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अब्दुल फतेह जंदाली का जन्म 24 फरवरी 1955 को हुआ था। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, स्टीव जॉब्स का नाम अब्दुल फतेह जंदाली भी था। इनको इनका नाम उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने दिया था, क्योंकि जब स्टीव जॉब्स जन्म लिए थे तब उनके पेरेंट्स की शादी नहीं हुई थी और अलग कास्ट की वजह से उनको डर था कि उनकी शादी नहीं होगी। इसलिए अच्छे फ्यूचर के लिए उन्होंने स्टीव जॉब्स को एक अनाथालय में दान कर दिया और फिर स्टीव जॉब्स को क्लारा जॉब्स और पॉल जॉब्स ने अडॉप्ट कर लिया। स्टीव जॉब्स बचपन से ही एक क्यूरियस चाइल्ड थे। उनको टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। वो अपने डैड के साथ गैराज में जाकर मशीनों को खोला बंद करते, जिसकी वजह से उनको टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो पोर्टलैंड की तरफ निकल गए टू गेट कॉलेज डिग्री। पर उनकी कॉलेज की फी बहुत ही ज्यादा हाई थी, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स को उनकी फी भरने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता और अपने माता पिता का थोड़ा बोझ कम करने के लिए उन्होंने खाली बोतलें बेचना शुरू कर दिए और दूर पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाकर खिचड़ी खाने लगे और अपने दोस्त के हॉस्टल में फर्स्ट पर ही सो जाते। फिर तभी वह फीस अफोर्ड नहीं कर पाए और कॉलेज के फर्स्ट ईयर कॉलेज से ड्रॉप ले लिया और 1974 में अपने दोस्त के साथ इंडिया पहुंचे और स्पेशली नीम करोली बाबा से मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने उनकी बी हियर नाउ बुक पढ़ी थी, जिसकी वजह से उनको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आने लगा। और जब उनको अपनी लाइफ की डायरेक्शन नहीं मिल रही थी तब उन्होंने नीम करोली बाबा से मिलने का सोचा। पर जब उन्हें पता चला कि नीम करोली बाबा की डेथ हो चुकी है तो उनके सारे होप खत्म हो चुके थे। पर उन्होंने हार नहीं मानी और हिमाचल की तरफ बढ़ गए और वो अपना जीवन सादगी से बिताने लगे। उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया और सिर्फ फ्रूट खाने लगे। योगा मेडिटेशन करने लगे फॉर इंटरनल पीस। रेगुलर मेडिटेशन और योगा करने के बाद वो एक फोकस इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे और 7 महीनों बाद वो और उनका दोस्त यूएस की तरफ चल पड़े। उन्होंने अपने घर के बैक यार्ड के आउट हाउस को अपने कमरे में कन्वर्ट कर लिया और उन्होंने अपने घर के बैक यार्ड से अपने दोस्त स्टीव वेजनियर और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसीयर रोनाल्ड वेन के साथ एप्पल वन की शुरुआत की और मास प्रोडक्शन के लिए जब पैसे कम पड़ रहे थे उन्होंने अपने फॉक्स वैगन को बेच डाला और अप्रैल 1977 में एप्पल 2 को लॉन्च किया गया, जो कि एक मैसिव सक्सेस रहा। पर सुना है ना, खुशियां बहुत ही जल्दी चली जाती हैं। वैसा ही हुआ जॉब्स के साथ। लीजा और मैकिंटॉश के फेलियर के बाद जॉन स्केली, जो कि उस समय एप्पल के सीईओ थे, उन्होंने स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया। उसके बाद स्टीव को हर जगह अंधेरा ही दिखने लगा। उन्होंने हार नहीं मानी और 1985 में नेक्स्ट कंपनी की शुरुआत कर दी और उन्होंने एक पर एक चीजें लॉन्च करते ही गए और सक्सेस पे सक्सेस पाते ही गए और दूसरी तरफ एप्पल वहाँ का वहाँ ही रह गया। और फिर स्कली ने स्टीव जॉब्स को बुलाने के लिए 1996 में नेक्स्ट कंपनी को 427 मिलियन में खरीद लिया। और जब स्टीव एप्पल कंपनी में आए तो उन्होंने देखा कि 100 से भी ज्यादा चीजों पर काम किया जा रहा है और उन्होंने तुरंत आधे से ज्यादा चीजों पर काम करना बंद कर दिया और कुछ ही चीजों पर फोकस किया। और फिर उसके बाद एप्पल ने कई प्रोजेक्ट लॉन्च करना शुरू कर दिया और हम जानते हैं आज एप्पल कितनी सक्सेसफुल कंपनी है। ये थी स्टीव जॉब्स की कहानी। आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो।